प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। मलाल द्रवी सुसाले इतना बप्याल मस्की बरे हालालो। मलाल कब तक ये हाल कब तक भुला के रंजिश अब होश में आओ। दिमाग खराब हो गया क्या? हाँ, मैं तो शुरू से ही पागल हूँ, पर मैं उन्हें अकेले नहीं जाने दूंगी। वो अकेले कहाँ जा रहे हैं? मैं साथ जा रहा हूँ, सूफी साहब साथ जा रहे हैं, जसबीर जा रहे हैं। अरे अस्पताल ही तो जा रहे हैं, सिर्फ एक्सरे लेना है। मैं भी साथ जाऊंगी, चलो। साजिदा अक्ल से काम ले, अरे थोड़ी देर में लौट आएंगे। मर्दों का काम है, मर्दों को करने दे। तो चल। नहीं देद, अगर उन्होंने वहाँ मुझे बुलाया तो वो सोचेंगे कि मैं भी उनका साथ छोड़ गई। कोई कुछ नहीं सोचेगा, तू चल। तो नहीं जानकी दे, मैं उन्हें दूर से देख कर आ जाऊंगी। फातिमा, तुम समझाओ ना देद को। तुम घर चलो, ये लोग जल्दी वापस आ जाएंगे। देखो, तुम ऐसा करोगी तो इनको देरी हो जाएगी। इनको वापस भी आना और कामकाज भी करने हैं। ये लोग गए और अभी आए। इन्हें जाने दो और सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दो। हाँ हाँ, ये ठीक कह रही है। चलो ऊपर चलो। देख साजिदा, सब ठीक हो जाएगा, तुझे मुझ पर भरोसा है ना? चल। जानकी दे, ये लोग उन्हें वापस तो ले आएंगे ना? हाँ हाँ, वापस लाएंगे। तो चल, शाबाश शाबाश। महबूब भाई, मैं आप पे भरोसा कर रही हूँ, आप ही जिम्मेवार हैं। तुम फिक्र न कर साजिदा। साजिदा, अब बस कर, एक लफ्ज भी मत बोलना। बजाय इसके कि खुदा से दुआ मांगती, रो रो कर सबको परेशान कर दिया है। चल घर चल। अच्छा चल। डार साहब, साजिदा का ख्याल रखिएगा। हम जा रहे हैं। जाओ, इंशाल्लाह अच्छी खबर लेकर आना। चलो सूफी साहब। डार साहब, इस बुलबुल बाग को वाकई किसी की नजर लग गई। वक्त और नसीब से कौन लड़ सकता है रज़ाक भाई? अच्छा भला इंसान था, देखो क्या से क्या हो गया। इसे क्या कहेंगे? ठीक कह रहे हैं आप। आइए। कल हम लोग जंगल में घूमने गए थे ना, वहां तुमने कुछ परिंदे देखे थे। उन परिंदों को याद करो और बनाकर मुझे दिखाओ। क्या बात है नसीमा, तुम कुछ परेशान लग रही हो। जमील नहीं आया। अरे तो आ जाएगा। रोज तो जल्दी आ जाता था, आज पता नहीं कहाँ रह गया। हो सकता है पढ़ पढ़ कर थक गया हो। थक गया हो? हाँ, ये पढ़ाई बड़ी खुश्क चीज होती। 2 दिन इसे खेल समझा और फिर जी भर गया। वैसे सच कहूँ तो इस उम्र में पढ़ाई लिखाई हो भी वाकई मुश्किल जाती। पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए जिससे पढ़ने वाले के दिल में एक लगन पैदा हो, उसके दिल में नई चीज को जानने की ख्वाहिश उभरे। नहीं नहीं, उसमें बहुत लगन है, उसे बहुत शौक है। वो इसे खेल तमाशा नहीं समझ रही, वो तो कुछ बनना चाहता है। मतलब वो मुझसे कह रहा था, हो सकता है उसने ऐसे ही कह दिया,
हो सकता है उसका दिल भर गया होगा। इसका दिल भर गया है नसीमा? अरे भैया वो जमील अभी तक नहीं आए। उसकी टीचर को बड़ी फिक्र हो रही है। मैंने तो यूं ही कहा था। अरे जमील स्कूल मिस करने वालों में से नहीं है, मैं कहता हूँ जरूर आएगा वो। हाँ हाँ वो जरूर आएगा। अच्छा तुम दोनों अभी स्कूल का ख्याल रखो, मैं और हरी किसी जरूरी काम से जा रहे हैं। ये अच्छा है, ये स्कूल की जिम्मेदारी हम दोनों पर छोड़ दी और खुद दोनों घूमते रहते हैं। पगले घूमते नहीं रहते, जरा एक जरूरी काम से जा रहे हैं हम दोनों। अरे मैंने तो यूं ही कह दिया था, मुझे क्या मालूम नहीं है। जाइए आप लोग, और हाँ स्कूल की फिक्र बिल्कुल मत कीजिएगा। ठीक है छोटे मास्टर जी, चलते हैं। चलो। आपको पढ़ना अच्छा लगता है या पढ़ाना? पढ़ाना। पढ़ना अच्छा नहीं लगता? तो क्यों भला? क्योंकि डांट नहीं खानी पड़ती ना। तुम लोग अपना काम करो। जमील, जमील अहमद। क्या बात है बेटा? जी जमील है घर पे? नहीं वो तो घर पे नहीं है बेटा। वो आज पढ़ने नहीं आया? अब वो शायद कभी पढ़ने नहीं आएगा। क्यों? कि तो वही जाने। आज सुबह तैयार हुआ, कहने लगा मैं पढ़ने नहीं जाऊंगा। लेकिन क्यों? कहने लगा अब मैंने ऊंचे ऊंचे ख्वाब देखने बंद कर दिए। अच्छा चलते हैं। अच्छा बेटा। परवेज, जमील ने ऐसा क्यों कहा कि उसने ख्वाब देखने बंद कर दिए? मालूम नहीं, मैं भी उसी के बारे में सोच रहा था। खैर शाम को उससे मिलकर ही सारी बात पता चलेगी, लेकिन मुझे यकीन है कि वो फिर से पढ़ने के लिए आएगा। वो तो सिर्फ नाराज है। नाराज? मगर किससे? अगर मेरा अंदाजा सही है तो वो नसीमा से नाराज है। नसीमा से? नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो नसीमा से नाराज है। अगर वो उससे नाराज होता तो वो उसके लिए इतना बेचैन क्यों होती? मुझे तो लगता है कि जरूर उसके बाप ने कुछ कहा है। खैर ये सब बाद में देख लेंगे, पहले तो हमें इस बात का पता करना है कि मुनीर को कैसे कांटेक्ट हो सकता है और उसकी रिहाई के लिए हमें क्या क्या करना होगा। हाँ, और तुम कह रहे थे उसकी पिटीशन भी दायर करनी है ना? हाँ चलो। चोट इस जगह पर लगी है। चोट कितनी गहरी है ये तो तभी पता चलेगा जब पेशेंट पूरी तरह होश में आ जाएगा। और मरीज अभी तक होश में आया ही नहीं। हाँ, शॉक का असर कभी कभी ज़्यादा देर तक रहता है। शॉक है तो ठीक है, वरना पेशेंट कोमा में भी जा सकता है और कोमा में लकवा मारने का भी चांसेस होता है। और ये सब ना हो इसके लिए हम दुआ करेंगे, बाकी सब खुदा की मर्जी। वेल मिस्टर शेख, बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें शुक्रिया की क्या बात है? वो इसके लिए गया, वो अपने आउट ऑफ द वे जाकर मरीज को एडमिशन कराया, अपना कीमती वक्त देकर उसको अटेंड किया। ये क्या कम है? डॉक्टर नसीर, ये तो हमारा फर्ज है। आई एम वंस अगेन वेरी वेरी थैंकफुल टू यू। ओके। क्या हुआ? अलीजू ठीक तो है ना? सर पर गहरी चोट लगी है। डॉक्टर बता रहा था खतरे वाली बात है, कुछ भी हो सकता है। लकवा मार सकता है, इंसान कोमा में जा सकता है। ये कोमा क्या है? एक गहरी बेहोशी, एक गहरी नींद जिसे टूटने में कभी कभी तो बरसों लग जाते हैं और कभी आदमी खत्म भी हो जाता है। या अल्लाह, साजा तो ये खबर सुनते ही मर जाएगी। इससे तुमने क्या कहा? किसी बात बिल्कुल नहीं बताई और तू भी मत बताना। उसे सिर्फ इतना मालूम है कि अली जू को अस्पताल में दाखिल करा दिया है और महबूब भाई और कुछ लोग उनके पास हैं और उनकी तबीयत भी पहले से बेहतर है। बस तू किसी को ये बात मत बताना।
अगर साजदा को इस बात का पता चल गया तो उसे संभालना बहुत मुश्किल होगा। ये बैठे बिठाए क्या हो गया? इस दिन वो बार बार कहे जा रही थी कुछ होने वाला है, जरूर कोई आफत आने वाली है, लेकिन उसे क्या मालूम था ये पहाड़ उसी पर टूटेगा। है, तुम कपड़े बदल लो। नहीं, मुझे अभी फिर से अस्पताल जाना है। हम सब ने मिलकर फैसला किया है कि बारी बारी से उसकी देखभाल करेंगे। अभी मेरी बारी है, तू बस मुझे जल्दी से खाना लगा दे। तुमने महबूब भाई से पूछा? मैंने कहा तुमने महबूब भाई से पूछा? वो तो अस्पताल में है अलीजू के साथ। सूफी साहब कह रहे थे कि हालत कुछ ठीक नहीं है। ये बात तो मुझे भी मालूम है। अरे मैं दूसरी बात कह रही हूँ, उन्होंने परवेज से बात किया नहीं? इतनी अहम बात है, करने के लिए वक्त और मौका होना चाहिए कि नहीं? बात करनी है, शादी ब्याह की, कोई पत्थर तो नहीं मारना। अरे तुम तो हर बात पर बिगड़ जाते हो। मैंने तो यूं ही पूछ लिया था, इतने दिन हो गए। तो मैं क्या करूं? हमें वक्त और मौके की नजाकत का ख्याल रखना चाहिए। महबूब भाई ने परवेज से बात की थी, लेकिन उसका कहना है कि अभी नसीमा को और पढ़ना चाहिए, फिर किसी अच्छे से लड़के के साथ उसकी शादी कर देनी चाहिए। बाकी बात भी महबूब भाई कर देंगे। ठीक है। तुम कहाँ चल दी? अरे साजदा के पास किसी ना किसी को तो होना चाहिए ना वहाँ पर। हाँ हाँ जाओ, लेकिन सुनो, ख्याल रखना वहाँ मुंह मत खोल देना। मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है जो बात करूंगी? अभी हमारी तरफ से तो बात पक्की हुई नहीं, क्या बात करनी है? और अभी लड़के ने हाँ कहाँ की है? क्या बात कर रही हो? अरे नसीमा और परवेज की शादी की बात। अरे बेवकूफ, मैं बात कर रहा था अलीजू। साजदा के सामने मत कह देना। तुमने मुझे क्या पागल समझा है? समझने की जरूरत ही क्या है? मैं क्या बात कर रहा हूँ, ये क्या जवाब दे रही है? कहती है कुत्ते ने काटा। कुत्ता पागल नहीं हो जाएगा। सलाम वालेकुम। वालेकुम। आदाब मियाँ। ये सारा दिन घर पे रहेंगे क्या? मौजी भूख लगी है, खाना दे। हाँ, दुकान खुली छोड़ के चला आया? अरे कपड़े उठा के भाग जाएगा कोई? आज तक तो ऐसा हुआ नहीं। और फिर बुलबुल बाग में कोई चोर नहीं है। किसी की नीयत बदलते देर नहीं लगती। मुझे कोई और फिक्र नहीं है। फिक्र है तो ठेकेदार के कपड़ों की। क्यों? उनकी फिक्र क्यों है? उनके कपड़ों में कौन से हीरे मोती लगे हैं? ना लगे हुए हीरे मोती, महंगे कपड़े हैं ठेकेदार के। अच्छा, ठेकेदार का खानदान ही महंगे कपड़े पहनता है, बाकी सब तो भूखे नंगे घूम रहे इस गांव में। और क्या, ठेकेदार बड़ा आदमी है। और ध्यान रखना बशीर, अगर उसके कपड़े गुम हो गए ना तो तुम्हें गुम कर दूंगा मैं। अरे गुम हो इसके दुश्मन। और इसका सबसे बड़ा दुश्मन तो मैं हूँ। मैं हूँ ना इसका दुश्मन। तुमने तो सोच समझ के मुझे बद्दुआ दे दी, लेकिन ध्यान रखना तुम्हारी इस बद्दुआ से मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। कैसी बातें कर रहे हो? मैं भला तुम्हें क्यों बद्दुआ देने लगी? तुम्हारे लाडले के पीछे पड़ा रहता हूँ ना मैं सुबह शाम। हद्दी हो गई, मुंह पे कह दिया गुम हो जाओ। लो, ये तो तुम्हें कह रहे थे कि गुम कर दूंगा। कर दूंगा और हो जाओ में बहुत फर्क होता है। अगर तुम दोनों ने अभी मुंह बंद नहीं किया ना तो मैं कहीं जाके गुम हो जाऊंगा। हो जा, मेरे बाप पे एहसान करेगा। पता है, कुछ दिन के लिए मैं चला गया था तो तेरी अम्मी कितनी परेशान हुई थी। गली गली ढूंढती फिरती थी मुझे, याद है? और आपको भी याद है जब आप वापस आए थे कंधे पे बालक लेके, तो मौजी ने कैसे इस्तकबाल किया था आपका मूसल से, याद है? बदमाश कहीं के, अपने अब्बा से बात कर रहा है या अपने किसी आवारा दोस्त के साथ बात कर रहा है? क्यों? आप ही तो कहते हो कि बेटा जब बाप की कमीज पहन ले तो वो दोस्त हो जाता है। हर वक्त शलवार कमीज की बात करेगा, दर्जी कहीं का। तो क्या लकड़ी, जंगल और कुल्हाड़ी की बात करूं? लकड़हारा कहीं का। नालायक, गधे, जिंदगी में सबसे बड़ी गलती की है तुझे पैदा करके। माफ कीजिएगा जनाब, मुझे मेरी माँ ने पैदा किया है। जीता रहे। आदाब। जीते रहो। कुल्हाड़ी कहाँ मेरी? इसे ठोक। लाओ, मैं देती हूँ तुम्हें कुल्हाड़ी। काट तो मुझे, रोज रोज के झंझट से तो जान छूटे। झंझट? अब मैं झंझट हो गया? बच्चा खाना खाने घर आया था, तुम्हारी वजह से वो भी नसीब नहीं हुआ उसे। तो जाओ दुकान पे ले जाओ, खाना खिलाओ। हथियार तो सब बरामद हो गए जनाब, लेकिन रिपोर्ट क्या लिखूं?
रिपोर्ट में लिख दो कि किसी जगह से हथियार बरामद हुए। क्या? लेकिन नाम, गिरफ्तारी वगैरह वगैरह? नहीं रफीक, किसी का कोई नाम नहीं जाएगा। पहले ही बहुत हो चुका है। असली मुजरिम को किसने गिरफ्तार किया है? कादर। जी मजीद साहब। मुझे खुशी है कि तुमने अपनी मदद की। मैं इसे कानून की मदद नहीं कहूंगा, क्योंकि कानून तब हंसता है जब इंसान कानून की किसी हद के अंदर आने, जाने या उसमें रहने की ख्वाहिश करता है, तभी वो कानून लागू करता है। लेकिन इससे पहले इंसान के अंदर इस एहसास का होना जरूरी है कि उसे एक हद तलाश करनी है। मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि तुमने वो हद तलाश कर ली है, बल्कि तुमने एक जिंदगी, एक जान भी बचाई है। और ये करके तुम्हें खुद एहसास हुआ होगा कि तुम क्या हो। मैं क्या हूं ये तो आप सब लोग जानते हैं। एक मुजरिम जो कानून की सजा से तो बच गया, लेकिन कुदरत की सजा से नहीं बच पाया। मजीद साहब, रशीद सूफी ठीक ही कहा करता था, हमने अपने हाथों अपनी दरगाहें और मजार तक जला डाले। हमने अपने बुजुर्गों और पीर फकीरों तक को नहीं बख्शा। मेरा जैसा इंसान अपनी माँ बाप की दुआओं से बच तो गया, लेकिन खुदा ने एक छोटी सी सजा जरूर दी, मुझे माजूर बना के। शायद इसलिए ताकि तुम जिंदा रहकर एक दिन नेकी कर सको और अपने गुनाहों को धो सको। बहुत गुनाह किए हैं मजीद साहब, बहुत गुनाह किए हैं। कहां तक धो पाऊंगा? जहां तक मौका मिले। अच्छा, आप कहते हैं तो। लेकिन मजीद साहब, वो गुलाम नबी का क्या करूं? कौन गुलाम नबी? गुलाम नबी वही नवा जनाब, वो जिसने हथियारों का पता बताया था और जिसने सरदार पर गोली चलाने की कोशिश की थी। गोली कब चली? कौन मरा? कौन जख्मी हुआ? ना कोई गवाह, ना कोई शिकायत करने वाला। मैं ऐसी रिपोर्ट कैसे लिख सकता हूं? क्यों रफी, तुम ऐसी रिपोर्ट लिख सकते हो? नहीं जनाब, इस रिपोर्ट में कोई दम नहीं। मजीद साहब, अब इंसान नहीं, फरिश्ता है। नहीं कादर, अभी तो मैं सिर्फ इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूं। अच्छा जनाब, वो गुलाम नबी का क्या करूं? उससे कहो अपना काम करे, सब्जी ही बेचे, क्योंकि मुझे बार बार आंखें बंद करने का शौक नहीं है। लेकिन जनाब, वो आंखें जो हमें हमेशा ताका करती हैं, उन आंखों का क्या करें? उन आंखों को मैं देख रहा हूं। तुम्हें उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं, तुम आराम से जाओ। नबी की तबीयत ठीक है? हाँ जनाब, उसके बाप का ऑपरेशन हो गया ना, बहुत खुश है वो जनाब। उसका सेहरा भी तुम्हारे सर। हाँ, इसी बहाने दोनों काम भी हो जाएंगे। अलीजू से अस्पताल में मिल लूंगा और जावेद अहमद से फोन पर बात भी कर लूंगा। अजीब लड़का है, खर्चे और फीस के पैसे लौटा दिए। पता नहीं क्या बात है। खुदा करे सब खैरियत से हो। कहीं वो मुझसे नाराज तो नहीं? मैंने उसे यहाँ आने से मना कर दिया था। खर्चे के पैसे ये कहकर वापस कर दिए कि मैं ट्यूशन करता हूँ। क्या मिल जाता होगा उसे ट्यूशन से? पता नहीं कैसे अपना खर्चा चलाता होगा। ये भी अजीब लड़का है। मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं कुछ बात ना हो गई हो। तुम तो बात बात पर घबरा जाती हो। मैं सच कह रही हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये कौन? मेरा दिल जोर से धड़क रहा है। जाकर देखो तो सही। मुझे यकीन था मेरे घर पर भी कोई मुसीबत आने वाली है। अंदर आने के लिए भी नहीं कहेंगे अब्बू? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे दरवाजे पर दस्तक देने की? तू यहाँ आया कैसे और मेरे सामने खड़े होने की तूने हिम्मत कैसे की? मैं सालों से हिम्मत ही तो जुटाता रहा हूँ अब्बू। यहाँ से चला जा वरना। खुदा के लिए खामोश हो जाइए। इतने बरसों के बाद औलाद घर आई है, उसे अंदर आने के लिए तो कहिए।
कि मेरा घर है सारा, तो मेरा भी हक है अब्बू। तो अब समझा, तू अपना हक लेना आया है यहाँ। किस हक से आया है तू यहाँ? तू मेरा कुछ नहीं लगता, मेरे लिए मर चुका है तू। आपको खुदा रसूल का वास्ता ऐसा मत कहिए, कोई अपनी औलाद के लिए ऐसा नहीं बोलता। आओ बेटा आओ, अपने अब्बा के गले मिलकर उनसे माफी मांग लो। पहले एक बेटा अपनी माँ के गले तो मिल जाए। जावेद, जावेद, मुझे मालूम था कि मेरी माँ अपने बेटे का इस्तेमाल कैसे करेगी। क्यों भाईजान, ठीक कहा था ना? अब्बा, आपने भाईजान को गलत समझा है, उन्हें अंदर तो आने दीजिए। असीम, जा दादाजी को समझा कि वो तेरे अब्बा को माफ कर दे। भाईजान का बेटा है माँ। अब दादा बन गए, अब तो मुस्कुरा दीजिए। कितने दिनों के बाद घर में खुशियां लौट के आई हैं। आपका पोता आया है। वो मुझे माफ कर दीजिए, मैं वाकई बहुत नादान था। घर से बहुत दूर जाकर यह एहसास हुआ कि घर क्या होता है, माँ क्या होती है, बाप भाई बहन क्या होते हैं। आप तो गुस्सा थूक दीजिए, अपने पोते से बात कीजिए, देखिए आपको कैसे देख रहा है। सबसे पहले तुम मुझे माफ कर दो अम्मी, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफें दी हैं। मैं तुझसे नाराज नहीं हूँ बेटा, अल्लाह तुझको सलामत रखे। अब्बा, भाईजान और मैं कब से इस मौके की तलाश में थे। भाईजान मेरी फीस अदा करते हैं, मेरा सारा खर्चा चलाते हैं, मेरे कपड़े, मेरे रहने का सब कुछ भाईजान देखते हैं। छुट्टियों में जब मैं भाईजान और भाभी के पास चला जाता था, बिल्कुल मम्मी जैसी है। कभी उन्होंने मुझे ऐसा महसूस नहीं करने दिया कि मैं अकेला हूं। तुम में और वसीम में फर्क ही क्या है? अब्बा, अब तो मुझे माफ कर दो। बहुत सताया है हामिद, आपने भी मुझसे दूर रहकर बहुत तकलीफें दी है अब्बा। अब आ गई अपने दादा की याद। आपने भी अपने पोते के खत का जवाब कब दिया था? ये रही 2 टिकटें। अब अल्लाह मेरे गुनाहों को तभी माफ करेगा जब मैं आप दोनों को हज के लिए रवाना कर दूंगा। हज? हम दोनों के लिए? हाँ अम्मी, भाईजान ने आप दोनों के हज जाने के लिए तैयारी भी कर ली है। जाएंगे ना अब्बा? जरूर जाएंगे बेटा, और मैं वहां दुआ करूंगी कि इसका सारा सवाब मेरे बेटे हामिद और मेरी बहू को मिले। लेकिन बहू कहाँ है? तुम लोग उसे साथ नहीं लाए? वो भी आ जाएगी अम्मी, अगर अब्बा चाहें तो। बस आपके बुलावे का इंतजार कर रही है। तू भी ना गधा का गधा ही है। अरे मैं तुझसे नाराज था, अपनी बहू से थोड़ी था। अपनी बहू को लेने मैं खुद जाऊंगा। ओए क्या बकवास कर रहा है? कादर मजीद खान इंस्पेक्टर के पास पुलिस चौकी गया था। हाँ जनाब, कादर मजीद खान से मिलने गया था जनाब, और काफी देर तक अंदर बैठा रहा। और 2 बार बैठकर तमाशा देखता रहा।
गोली क्यों नहीं मारी उसको? मीर साहब वो चौकी के अंदर था और मैं चौकी के बाहर। वहां उसे गोली मारकर मुझे मरना नहीं था। वाह वाह मीर कसम वाह, क्या नमूने पाले हैं तूने। और नमक खिला उनको, सारे के सारे नमक हराम। फिर वो कादिर लंगड़ा, फिर वो सब्जी वाला नपा। मीर साहब हालात दिन पर दिन खराब होते जा रहे हैं। कोई हालात नहीं, मेरी तकदीर खराब होती जा रही। मैंने शेर समझ के गीदड़ पाले थे। आज की बाजी को कादरा मार गया, लेकिन आखिरी बाजी मैं मारूंगा। मैं मारूंगा, गिन गिन के बदला लूंगा सबसे। ऐसी जगह मारूंगा जहां उसने सोचा भी ना हो। लौट के आओ, 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 लौट के आओ। आंधी में जो बिखर गया था, आंधी में जो बिखर गया था, फिर वो नशे मन आके बसाओ,